आज यहाँ पुनः मुलाकात हुई है दीपक से और बहुत अच्छा काम वो कर रहा है समाज के लिए। नई दिशा, न्यू दिशा चैनल। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, खूब इसको आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत छोटा सा था जब ये जुड़ा था समाज के कामों से, और आज वो इसको इस बुलंदियों पर देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, सील पालन करते हुए और धम्मक के राह पर आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों बहन भाई थे। आजकल बहन तो नहीं दिखी मुझे, ये बहन भी होगी, कहीं ना कहीं काम कर रही होगी निश्चित रूप से। सो ये दोनों बहन भाई बहुत अच्छा गाते थे बचपन से ही। इनके अंदर में जो एक टैलेंट है, वो टैलेंट आज हमको दिख रहा है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि इसको खूब मदद करें, इसको सहयोग करें, इसका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुभाष बाविस्कर, न्यू दिशा चैनल से। आज हमारे साथ आयुष्मान रवि बौद्ध जी जो रायपुर से है, हम उनके बारे में जानेंगे। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 धम्म दीक्षा नागपुर भूमि पर अपने पिताजी के कंधों पर रहकर उन्होंने बाबा साहेब के समक्ष धम्म दीक्षा ग्रहण की है। उस घटना से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि। बहुत बहुत साधुवाद। और यह जो चैनल है, मैं उसके विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए मैं साधुवाद कहता हूँ। और यह अवसर आपने प्रदान किया है, इसके लिए आप सभी को साधुवाद, सप्रेम नमो बुद्धाय और मैत्रीपूर्ण जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 यह एक क्रांतिकारी घटना है। और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी उन्होंने बताया, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। और वो काम ऐसा उन्होंने किया है जिसको हम धम्म क्रांति कहते हैं। वह जो धम्म क्रांति है वह एक अनूठी है। संसार में अब तक बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक के ऐसी घटना नहीं हुई थी जो उन्होंने करके दिखाया। निश्चित ही उन्होंने भिक्षु संघ से दीक्षा ग्रहण की, वे महाउपासक बने और अपने 5 लाख, कोई कहता है 7 लाख, कोई कहता है 9 लाख, कोई कहता है 12 लाख भी कहता है। और ठीक है, सब लोगों को उस ज़माने में गिनती नहीं आती थी, तो जिसने जितना देखा, जितना समझा, उसने वो गिनती लिख दिया। इसका एक कारण मैं बताता हूँ कि उस समय में 5 लाख कूपन काटे गए थे कि 5 लाख तो आने ही आने हैं, तो उतने कूपन काटे। तो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो है वो 5 लाख का है, पर आने वाले 7 लाख से ऊपर थे। तो 14 अक्टूबर 1956 को जो बात हुई, जो 3 बातें मेरे दिमाग में आई हैं, वो मैं समाज को अपने बताना चाहता हूँ। वो ये, मैंने जो सीखा वही शेयर करूँगा। बाबा साहब का जो, और मेरा भी और समाज का भी होना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। ये मेरे दिले दिमाग में, मेरे रग रग में घुस गया है। और बाबा साहब यहाँ पर आकर रुकते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि यह निर्वाण प्राप्ति के बराबर है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप दीक्षा ग्रहण करने का ये अर्थ मत लगाइए कि आप साधु हो गए, सन्यासी हो गए, परिवर्तक बन गए, भंते बन गए। ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी, उपासक रहकर भी, आप सारी बातों को करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो महामंगल सूत्र में जो आखिरी गाथा आई हुई है, आप उसमें देखेंगे तो निर्वाण के बारे में जो गृहस्थों को उपदेश दिए गए हैं, वही उपदेश उन्होंने भिक्षु संघों को भी दिए हैं। दोनों में कोई फर्क उन्होंने नहीं किया है। तो क्रांतिकारी घटना क्या हुई? बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों को या 7 लाख अनुयायियों को जो धम्म दीक्षा दी, वो उपासक की धम्म दीक्षा दी है। वो स्वयं उपासक बने। उन्होंने गेरुआ वस्त्र या काषाय वस्त्र नहीं पहना, याद रखिए आप। और उन्होंने अपने जो अनुयायी हैं, भक्त नहीं, याद रखना, भक्त नहीं, अपने अनुयायियों को गेरुआ वस्त्र या भगवा वस्त्र या काषाय वस्त्र नहीं पहनाया। उनको चलता फिरता हुआ बौद्ध धर्म का प्रचारक चाहिए था। आज दशा हमारी और दिशा हमारी बड़ी ही शोचनीय है, बड़ा दुख होता है। तो पहली बात तो मैंने बताई कि धम्म का प्रचार प्रसार, आप इस लायक बनिए, वो बात पैदा कीजिए। आपकी वाणी में वो दम होना चाहिए कि धम्म प्रचार प्रसार कर सकें, और अपने जैसा एक व्यक्ति और बनाइए। श्रृंखला चल निकलेगी और
जैसा कि मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, मैंने सीखा है कि यह भारत देश कभी भी अरहंतों से खाली नहीं है। यहाँ पर अरहंत मौजूद हैं पर वो कहते नहीं हैं, इतनी बात है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो क्रांति है उसको हम समझ नहीं पाए हैं। वो क्रांति जो है बाबा साहब की धम्म दृष्टि, बाबा साहब की धम्म दृष्टि को अगर हमने समझ लिया, बाबा साहब की दृष्टि को हमने समझ लिया, धम्म दृष्टि को, उस विजन को हमने नहीं समझा। बाबा साहब 1955 के भाषण में बोलते हैं कि मैं संसार को धर्म राज्य बनाना चाहता हूँ, और हम अभी भारत को ही धम्म बौद्धमय करने में लगे हुए हैं। सफलता असफलता बात की बात है। तो बाबा साहब की अगर धम्म दृष्टि की बात करेंगे तो क्या है, मैं संसार को धम्म राज्य बनाना चाहता हूँ। और बाबा साहब की दृष्टि जो हमको समझ में आई वो क्या है, मैं भारत को बौद्धमय बनाना चाहता हूँ। तो भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चलें, और हमसे जितना हो सकता है हम डोनेशन करें, हम दान दें। धम्म का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। मैं यहाँ पर आपने जो बात कही उसके लिए साधुवाद देता हूँ, और फिर से आपको प्यार भरा, बहुत ही स्नेह भरा, श्रद्धा से भरा हुआ नमो बुद्धाय और मैत्रीपूर्ण जय भीम।